नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की असली कवच द जी कवच में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान विगत 31 वर्ष का हल प्रश्न पत्र सहित। इसमें 1992 से 2023 तक का सभी सवाल दिया गया है। हम लोग एक एक करके इस पूरे बुक को याद करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और भी इधर प्रमुख आकर्षक नोट्स दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारा सौरमंडल, नाभिकीय भौतिक, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर, मानव शरीर, विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक, मात्राओं की पद्धति, चिकित्सा, इतने सारे दिए गए। हम लोग एक एक करके और भी इसमें 970 हल प्रश्न हैं, 90 विषय वार करके दिया गया है यानी सब्जेक्ट वाइज, और 255 मॉडल सेट्स हैं, 65 टेस्ट पेपर हैं, टोटल 1380 सेट्स हैं। हम लोग एक एक करके पूरे बुक को याद कर जाएंगे, जो कि रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये आरआरबी भोपाल में पूछा गया 1992 ईस्वी में सवाल है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन आते हैं? तो घोंघा, सिप्पी। इकायोडर्मोनेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालन करना। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की
दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इसका सही आंसर है अग्नाशय में। इसका सही आंसर है अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा यानी शक्ति, तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा का अयस्क है। इसका संकेत दोस्तों Hg है, ध्यान रखिएगा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि, जिसे वर्म कहते हैं। जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइक्रोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को किस और नाम से जाना जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? बटवृक्ष पादप जो हैं किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो वन की ज्वाला ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे वन की ज्वाला कहते हैं। पेनिसिलिन किससे बना होता है? पेनिसिलिन कवक का बना होता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहचर समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो वो 2 जीव शैवाल और कवक हैं, यानी लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बने होते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि
माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे बना होता है? शैवाल से बना होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शरीर यानी ग्लूकोज या मधुजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा करता है? लसिकानु यानी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है रोग प्रतिरोध पैदा करता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। सीरा रक्त और ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा अपोहन जिसे डायलिसिस कहते हैं पर कार्य करता है। डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बाहिनी नली जिसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं उसमें होती है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचयित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल, सेब ये सब असत्य फल में आते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो बलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है यानी 23 जोड़ी। कहीं कहीं पूछ देता है कि जोड़ी कितनी होती है? तो 23 जोड़ी। संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1 की संभावना होती है। विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो किसी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास
रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावास्य के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने किया। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। मलेरिया का उपचार की दवा किन स्रोत से प्राप्त होता है? तो मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं, जिसको सिरोसिस कहते हैं। सूत्रण रोग यानी सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी, वह कौन सी गैस थी? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। इसे दोस्तों MIC मिक भी कहते हैं, मिक गैस भी कहा जाता है। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये सब भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान यानी केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचुरा किसका पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसे ही काम की जानकारियाँ मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।